ऐश्वर्य के एजेंडा में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा और साफ साफ कहा, दो टूक कहा, आंखों में आंखें डाल के कहा, देश के 140 करोड़ भारतीयों से क्लियर डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया और कहा कि स्वदेशी चीजों से, हमारे देश में बनाई चीजों से, भारतीय कंपनियों के द्वारा निर्मित चीजों से, चाहे वो एक छोटा सा दिया हो या अपने आप चलने वाली गाड़ी, वो एक कंप्यूटर हो या भगवान जी की मूर्त, हम सब बना सकते हैं अगर हम दुनिया को, दर्शकों ध्यान से सुनिएगा 5 मिनट, अगर हम दुनिया को यह दिखा सकते हैं कि हमारी ब्रह्मोस क्या कर सकती है, हमारी आकाश मिसाइल क्या कर सकती है, अगर हम अपने दुश्मन के घर में घुसकर, चाहे वो रहीम यार बेस हो, कराची का पोर्ट हो या वो पहाड़ जहां पे उनका न्यूक्लियर आर्सेनल है, वो फोड़ सकते हैं, तो हम ये दिखा चुके हैं पूरी दुनिया को। वी ऑलरेडी शोन द वर्ल्ड व्हाट इंडिया कैन क्रिएट, व्हाट इंडिया कैन मैन्युफैक्चर, व्हाट इंडिया हैज टू ऑफर टू द वर्ल्ड। और ये सिर्फ बात मिसाइलों की नहीं है, ये बात सिर्फ असला बारूद की नहीं है। प्रधानमंत्री ने आज बात की स्वदेशी चीजों की। प्रधानमंत्री ने आज क्लियरली बोला कि देश की बने चीजों का इस्तेमाल करें। लिस्ट बनाइए, घर में किन विदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं आप। देश को बढ़ाना है तो लोगों को आगे आना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर जवानों से नहीं, जनबल से जीतना होगा। 2047 में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, विदेशी चीजों का इस्तेमाल नहीं करिए। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उनका कहने का तात्पर्य क्या है? छोटी आंखों वाले गणेश जी, गणपति बप्पा मौर्य, गणपति की तस्वीर आप जम्मू कश्मीर से लेके केरल, गुजरात से लेके नागालैंड तक चले जाइए, हर घर में किसी ना किसी स्वरूप, हर घर में किसी ना किसी तरीके से आपको मिल जाएगी। गणपति ऐसे हैं कि हर घर में विराजमान होते हैं, है कि नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ये छोटी आंख वाले गणपति, ये छोटी आंख वाले गणपति कहां से आते हैं? अब आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि मुझे नहीं याद कि किसी और भारत के प्रधानमंत्री ने इतना साफ दो टूक कहा हो कि स्टॉप यूजिंग इंपोर्टेड गुड्स, स्टॉप यूजिंग चाइनीज सामान, चाइनीज सामान का इस्तेमाल बंद कीजिए। यह साफ कहा गया है। जस्ट फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टेकिंग द नेम, बस शी जिनपिंग का नाम नहीं लिया। शी जिनपिंग शर्मा, सिर्फ शी जिनपिंग का नाम नहीं लिया, बाकी सब दो टूक बोल दिया। गणपति बप्पा मौर्य और शी जिनपिंग दोनों ऑन द अदर साइड। ये किस लिए हो रहा है? ये किस लिए हो रहा है? 3 विंडो किस लिए हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आपको चौथी से तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है तो आपको दुनिया को दिखाना होगा कि आप अपने आप बना सकते हैं। अमेरिका यही कर रहा है। चाइना चाहता है कि दुनिया का सामान बने तो शी जिनपिंग के बैकयार्ड में बने। वो चाहते हैं अगर कोई मिसाइल बने तो शी जिनपिंग के बैकयार्ड में बने। वो चाहते हैं अगर हमारे भगवान भी बन रहे हैं तो शी जिनपिंग की फैक्ट्रियों में बने। लेकिन पूछता है भारत क्यों और कब तक? अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल बना सकते हैं अपने आप, अगर हम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स बना सकते हैं, आईसीबीएम्स अपने आप, कीप दैट 3 विंडो शर्मा, तो प्लीज हम अपने गणपति की मूर्त अपने आप बना सकते हैं। शी जिनपिंग जी को बताइए 3 विंडो शर्मा, हम बना सकते हैं अपने आप हमारी चीजें। हम अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान अपने आप बना सकते हैं, हम अपने रसोई का सामान अपने आप बना सकते हैं, हम प्लास्टिक का सामान अपने आप बना सकते हैं, ग्राफिक्स ऑन, हम पूजा की मूर्तियां अपने आप बना सकते हैं। ऐसे नहीं बोला है प्रधानमंत्री मोदी ने छोटी आंख वाले गणपति। बहुत ध्यान से गौर कीजिएगा इस पर। हम सजावटी झालर दिवाली
पे ये लाइटें, इस पे बहुत बात हुई है, हमने देखा है। लोग कहते हैं पतंग उड़ाने के मांझे से लेके और दिवाली पे जलने वाली लड़ियां, घर की सफाई करने वाली झाड़ुओं से लेके पोछा लगाने वाले कपड़े तक सब चाइना से इंपोर्ट हो रहे हैं। अभी मेरे गेस्ट आएंगे गौरव भाटिया जी से लेके सतीश के सिंह जी तक। कितनों के एयरपोर्ट्स, कितनों के कान में लगाने वाले मेक इन इंडिया है। ये हम सबको देखना पड़ेगा, हम सबको पता है। मेरा खुद, आप बताइए, आप ये फोन यूज करते हैं, कहां बनता है? अभी इंडिया में बनना शुरू हुआ था एप्पल, सैमसंग बन रहा था यहां। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं अमेरिका में बनाओ, नहीं तो 25% 38% लगा दूंगा टैक्स। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि अपने ड्राइंग रूम में सोफा वो रखो, अपने सजावट का सामान वो रखो जो कि हिंदुस्तान में बनता है ऑन विजुअल्स, तो क्या गलत है? अगर खिलाड़ियों को बोला जा रहा है कि अपने अपने बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट का बैट, क्रिकेट चाइना क्रिकेट का क नहीं जानता, और क्रिकेट के बल्ले चाइना में बन रहे हैं, क्रिकेट की गेंदें चाइना में बन रहे हैं, हमारे यहां की फैक्ट्रियां ठप, तो क्या गलत कह दिया प्रधानमंत्री ने? मुझे बताइए। जब हम अपनी मिसाइल बना सकते हैं, हम अपना चंद्रयान बना सकते हैं, हम बड़े से बड़ा कारनामा खुद कर सकते हैं, तो हम ये चीजें नहीं बना सकते? हम अपने बिस्तर पे बिछने वाली चादर नहीं बना सकते? हम अपने घर का झूमर नहीं बना सकते? हम अपने घर के ताले नहीं बना सकते? बना सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन यहां तक कि आपको एक बात बताओ, एक ऐसी दवाई, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, या ले लेता हूं, चलिए, च्यवनप्राश होता है। जब छोटे होते हैं ना, हर माँ बाप अपने बच्चे को खिलाता है च्यवनप्राश खाओ। ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं। आपको पता है ये च्यवनप्राश तक चाइना में पैक होके आने लगा था? किस कंपनी का, ये आप अपने आप पता कर लीजिएगा। तो जब इस स्तर पे चीजें होंगी तो क्या गलत है जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं? मेडिकल इक्विपमेंट्स हमारे यहां बनते हैं, बिस्तर, जब आप भगवान न करे अस्पताल जाना पड़े, वो बिस्तर, बच्चों के खेल का सामान, गुड्डा गुड़िया, वो डॉल्स जो आती हैं, वो गाड़ियां जो आती हैं, वो घर में लगने वाले झालर, ये सब क्या, सब चाइना से आ रहा है। स्पोर्ट्स आइटम, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फर्नीचर, मेडिकल उपकरण, क्या ये सब सिर्फ चाइना में बन रहा है, चीन में बन रहा है, शी जिनपिंग के बैकयार्ड में बन रहा है? भारत में कुछ नहीं बन रहा, सब बन रहा है। भैया, जो बापू ने कहा था आजादी से पहले, उनका कारण अलग था, उद्देश्य अलग था। आज कारण अलग है, उद्देश्य अलग है, लेकिन गलत कैसे है मुझे ये बताइए। अगर हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करना है, ट्रंप कर रहा है, ट्रंप सोच रहा है क्या? अमेरिकी राष्ट्रपति सोच रहे हैं क्या? इज ही इवन ब्लिंकिंग हिज आई बिफोर ही सेज दैट? क्या वो बोलने से पहले सोचते भी हैं? अपनी कंपनियों को धमका रहे हैं और कॉलर पकड़ के धमका रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि ये एप्पल, अगर फोन यहां नहीं बनाया 25% महंगा बिकेगा अमेरिका में। आपको लगता है एप्पल बनाएगा बाहर? आपको लगता है? नहीं बनाएगा, नहीं बनाएगा। अगर वो सारी मिडिल ईस्ट की, ऐसे ही नहीं, 50 डिग्री टेम्परेचर में अमेरिका का राष्ट्रपति कतार में ऊंटों पे बैठ रहा है और सऊदी अरब के सफेद घोड़ों पे बैठ रहा है, वो इसलिए बैठ रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगले आने वाले 5 साल में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिस देश में उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, वो देश बर्बाद हो जाएगा। चाइना इसी पे खेल रहा है, चाइना इसी पे खेल रहा है। और कल जो देर रात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप को खरी खरी बोली है, ट्रंप को आईना दिखाया है, वो इसीलिए दिखाया है गौरव भाटिया, ये बात सिर्फ डोमेस्टिक नहीं है, ये बात अंतर्राष्ट्रीय है। जो व्लादिमीर पुतिन ने, कहना है व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने, जो पुतिन ने शी जिनपिंग को सुनाया है, ट्रंप को सुनाया, माफ कीजिएगा, कि जो तुम इतना उछल रहे हो, क्या दर्द है जिसको छुपा रहे हो? You don't have the cards. In English, he has categorically said, Vladimir Putin has told Donald Trump, तुम्हारे पास पत्ते नहीं हैं, इतना ब्लाइंड मत खेलो, ये जो कर रहे हो, तुम्हारे पास वो इकोनॉमी नहीं है जो बैक कर सके। $36 ट्रिलियन का डेट है अमेरिका पे, कहां कूद रहे हो डोनाल्ड ट्रंप? वो किस लिए कह सकते हैं व्लादिमीर पुतिन आज? क्योंकि उनको पता है, रूस को पता है, पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो चाइना में है। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ चीजों को एनालाइज करके आपको 2 महीना पहले
बोल रहे हैं सरल भाषा में, समझा रहे हैं आपको सरल भाषा में कि छोटी आंख वाले गणेश जी, मैसेज बड़ा है लेकिन समझ आए, घर घर तक पहुंचे। उस भाषा में कहा जा रहा है कि आगे आने वाला समय अर्थव्यवस्था के लिए, दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए, उसी देश के लिए प्रबल होगा जिस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसका है, जिस देश की मीडियम स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज मजबूत है। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं। आप देखिए तो किन चीजों का जिक्र हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, रसोई का सामान, प्लास्टिक का सामान, विजुअल चलाते रहो फटाफट। प्लास्टिक के खिलौने, पूजा की मूर्तियां, सजावटी झालर, इलेक्ट्रिकल लाइट्स, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, स्पोर्ट्स आइटम, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फर्नीचर, मेडिकल उपकरण एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। अभी आपको पता है सबसे ज्यादा सामान कालीन, सजावटी वस्तुएं, ये फर्नीचर, ये सब तुर्की से आता है। टर्की से सबसे ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है। कालीन, फर्नीचर, लिनन, सूखे मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स, वो अखरोट, हर्बल ड्रिंक्स, कृषि उपकरण, खेती का सामान टर्की से इंपोर्ट कर रहा है भारत। कैन यू बीट दैट? सेब, एप्पल, टर्किश एप्पल खा रहे हो आप। कश्मीर, सीमेंट, ये इतनी बड़ी बड़ी ये एसीसी, डालमिया बाल, ये जो कंपनियां हैं ये सीमेंट बना रहे हैं, ये किस लिए बना रहे हैं? अपना घर में लगा रहे हैं क्या कि हमें सीमेंट टर्की से मंगाना पड़ रहा है? रसायन, धातुएं, सजावटी वस्तुएं, सिल्क, जैतून का तेल सबसे ज्यादा टर्की से इंपोर्ट होता है। मसाले, ये गरम मसाला, ये इतना, एक वो मूछों वाले थे बाबा, चले गए, उनके भी मसाले समझ नहीं आ रहे हैं आपको कि टर्की से मसाले मंगाने हैं हमको। इंडस्ट्रियल मशीन, संगमरमर, ये मकराना का पत्थर भारतीयों को हजम नहीं हो रहा है क्या? हम लोगों को मकराना का पत्थर पता नहीं है क्या कि हमें संगमरमर टर्की से मंगाना पड़ रहा है? सोना टर्की से आ रहा है, खनिज तेल टर्की से आ रहा है, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बात सिर्फ इतनी